क्योंकि विद्यालय एक दिन बंद नहीं था तो बच्चों को मैनेज भी करना होता है। हम काफ़ी भी जांच रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं और टीचर हमारे वहाँ लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। यदि सरकार या शासन या जो भी है प्रशासन यदि बेसिक शिक्षा की तरफ से यदि संवेदनशील है तो संवेदनशील वो आदेशों में ज़्यादा है और जो हकीकत में कम है। भाई बोर्ड परीक्षा जैसी परीक्षाएं हों या ना हो, हमसे उससे क्या मतलब है भाई। उससे जो है बेसिक शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे सिस्टम जो है ख़राब हो गए। फिर आप सोचते हैं मतलब कि भाई कि ये पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जब ये जो है टाइम से सारे सर लोग आ जाते हैं ना? डेली आते हैं? तो कोई सर नहीं आते, किसी दिन छुट्टी पर रहते हैं तो दूसरे सर आते हैं ना? तो नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय और ख़ास तौर से प्राथमिक विद्यालय, ये जान लीजिए दर्शकों क्या है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनका इस वक्त कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर 40 से पार चला जा रहा है और इस वक्त 40 साल का दर्शकों 40 साल का रिकॉर्ड है गर्मी का, क्योंकि गर्मी ने अपना 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सरकार ने पहले क्या किया कि जो है सिस्टम यहाँ पर हुआ 7:30 बजे से 7:30 बजे से। अच्छा सर, क्या टाइमिंग क्या थी पहले? आ जाइए, आइए सर, क्या टाइमिंग थी पहली स्कूल की? सर अभी 1 अप्रैल से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। हाँ, लेकिन कि शासन द्वारा मतलब उसको परिवर्तित करके 7:30 से 12:30 कर दिया गया है और टीचरों के लिए 7:30 से लेकर के 1:30 तक 1:30 बजे तक। हाँ सर, शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम है शंकर चंद्र। आप किस पे यहाँ पोस्ट पर मैं हैं? यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। कब से हैं सर आप यहाँ? मैं यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक तो मैं करीब 5 साल से हूँ यहाँ और नियुक्ति मेरी 10 ईयर्स से करीब इस विद्यालय में है। तो चलिए बच्चों से पूछते हैं उनको क्या तकलीफें हो रही, क्योंकि दर्शकों ये जान लीजिए यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आपको सब जो है मजदूर के बच्चे मिलेंगे, किसान के बच्चे मिलेंगे और जो ड्राइवर होते हैं उनके बच्चे मिलेंगे। ये जान लीजिए गरीबों के बच्चे आपको इस स्कूल में मिलेंगे। तो इनके पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नंगे पाँव ही स्कूल चले आते होंगे, क्योंकि उनके पास उनका स्थिति इस तरह से है दर्शकों कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं पाते। तो इस स्थिति में क्या वो बच्चे, उन बच्चों पर क्या बीत रही है, वो चलिए आपको ये साथ साझा करते हैं, दिखाते हैं। आइए अंदर आ जाइए, इधर से आते हैं। तो दर्शकों ये जान लीजिए बच्चे हैं इस वक्त, अभी हम आए जिस टाइम ये सारे बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव। ये इसी गांव से हो, आसपास से ही? यस सर। किस क्लास में हो आप? 7th में। 7th में हो। तो ये बताओ बेटा, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, चप्पल पहन कर आते हो? यस सर। क्या कहते हैं, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, टाइम से लाइट प्रॉपर रहती है? सारा दिन लाइट रहती है? यस सर। लाइट सारा दिन रहती है? सारा दिन नहीं रहती लेकिन रहती है समय सर। समय तक रहती है। कितने बजे स्कूल डेली आते हो ना आप? यस सर। अच्छा, तो सर लोग डेली पढ़ाते हैं, क्लास डेली लेते हैं? यस सर। अच्छा, क्या नाम है बेटा? निकिता श्रीवास्तव। निकिता श्रीवास्तव। पापा क्या करते हैं आपके? सर बीमार रहते, कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते। कुछ तो करते होंगे ना? नो सर, बीमार रहते। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी खेती किसानी करती अच्छा, है। खेती किसानी होती है ना? यस। तो स्कूल डेली आती हो? यस सर। 7th में हो, 7 में हो ना? यस सर। 7 की स्पेलिंग क्या होता है बेटा? SEVEN। गुड। ये जान लीजिए दर्शकों कि बच्चे, क्या नाम है बेटा? सोनम सेन। सोनम सेन। पापा क्या करते हैं? सर बाहर कमाने जाते। बाहर रहते हैं। तो अच्छा ये बताओ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और टाइम सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक है, दिक्कत नहीं होती? नो सर। लाइट प्रॉपर रहती है ना? यस सर। स्कूल डेली आती हो? यस सर। सर डेली पढ़ाते हैं? यस सर। क्लास टीचर का क्या नाम है? वो क्या बोलते सर, वो अभिषेक सर। और अभिषेक सर क्लास टीचर का नाम है? नो सर। संकुचन द्विवेदी। शंकर चंद्र द्विवेदी।
शंकर चंद द्विवेदी डेली स्कूल नहीं आती है ना आप? आते हैं तो सर। कैसे पता नहीं है? डेली नहीं आती है। ये जान लीजिए दर्शकों कि ये बच्चे अच्छा ये जो है टाइम से सारे सर लोग आ जाते हैं ना? डेली आते हैं? जब कोई सर नहीं आते, किसी दिन छुट्टी पर रहते हैं तो दूसरे सर आते हैं ना? यहाँ जाओ। दर्शकों ये जान लीजिए कि अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पर स्टाफ की संख्या कितनी है सर? 7 है यहाँ। बच्चे से आप क्या काम करवा रहे हैं सर? अरे हो गया, छोड़ ला, आप ही के आ रहा है वो। अच्छा हाँ, हमारे लिए आ रहा है बट बच्चों से ना करवाया करिए, समझ रहे हैं? तो ये अच्छा ये बताइए सर स्टाफ कितने हैं आपके? 7 स्टाफ हैं यहाँ। 7 स्टाफ हैं। विद्यालय यहाँ क्लासेस 1 से 8 हैं। 1 से मतलब क्लासों में 7। उच्च प्राथमिक विद्यालय है? उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल 2 टीचर हैं यहाँ। मतलब पढ़ाई अच्छे से, क्लास अच्छे से चल रही है इसका मतलब? हम लोग कोशिश हमारी पूरी रहती है ही। हाँ, 2 बच्चे मतलब जूनियर में हैं, 2 टीचर 6 से 8 तक में और 5 टीचर वहाँ हैं प्राइमरी में। अब चूँकि संविलियन है ना तो पूरा एक ही विद्यालय आप मानिए। संविलियन हो चुका हाँ, है। चूँकि अब इंचार्जिंग यहीं से होती है। अच्छा। लेकिन ये सर एक चीज़ मैंने देखा है कि बच्चे जवाब तुरंत दिए हमारे सवालों का, और इसका मतलब ये सीधा दर्शाता है कि आप लोग बच्चों पर मेहनत करते हैं, ये दिख रहा है। एंड कम्युनिकेट हम इनको करते हैं लगातार, और हम जो है इनको बातचीत के माध्यम से पढ़ाते हैं। मतलब ये नहीं मतलब कि हम पढ़ाते रहें, हम इनको भी भरपूर मौका देते हैं। मतलब अच्छा बच्चे भी पढ़ाते हैं, उठकर पढ़ाते हैं क्या? नहीं, हम उनसे जो है सवाल जवाब हम बिल्कुल शामपट तक उनको हम ले जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें हैं हम उनको शामपट पर भी हल करने का मौका देते हैं। हाँ, मतलब एक बातचीत के माध्यम से पढ़ाई होती है, लेक्चर के माध्यम से नहीं। हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, आ जाइए थोड़ा अंदर आइए। ये बच्चे जो है, बच्चों में पहले के टीचर क्या हुआ करते थे ना, चाय पी ले रहे हैं सर अंदर आप आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। ये जान लीजिए दर्शकों कि अच्छा ये पंखा आप इधर एक लगवाए हैं और उधर पंखा नहीं है जिधर आप लोग। अभी हमारे पास इतना मतलब धनराशि विद्यालय में नहीं उपलब्ध है कि दोनों तरफ लगवाई जा सके, लेकिन हमें एक लगवाने का हमारे पास धनराशि थी, तो हमने जो है कोशिश किया कि बच्चों तरफ ये पंखा लगे, अपने तरफ नहीं। टीचरों की तरफ मैं सेकंड फेज में लगवाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों ये जान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, लोग कहते हैं कि सर टीचर आते हैं पढ़ाते नहीं, ज़्यादातर अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि देखो ये बच्चों के तरफ टीचर लोग फ़ैन लगवा दिए हैं, सीलिंग फ़ैन, लेकिन अपने तरफ जिधर वो पढ़ाते हैं उधर कुछ नहीं लगा है। तो ये फिजूल की बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो गुरु होता है ना, गुरु अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता। 7 में हो? हाँ। ये कंबाइंड क्लास तो नहीं चलती ना सर? नहीं, कंबाइंड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारे टोटल कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? टोटल इस साल तो अभी मतलब नामांकन अभी सुनिश्चित नहीं है। पिछले साल 250 बच्चे थे यहाँ। अच्छा, अभी नामांकन आपका अभी कुछ थोड़ा सा मतलब नहीं, जैसे कि एडमिशन चल रहा है। कक्षा 8 वाले चले गए सारे बच्चे, और कक्षा 1 में अभी डिवीजन शुरू है, तो मानी करीब 40 बच्चे करीब यहाँ चले गए ना, तो वो थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन में स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो जागरूकता अभियान आपने चालू किया? सर्वे हमारे अभी 2 टीचर करके आए हैं, श्री कमलेश कुमार यादव और गुरुदयाल बाबू प्रजा हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है इस समय। तो उसके तहत 2 है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं वो कौन नामांकित नहीं है। तो हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि लोग जल्द नामांकन कराएं, क्योंकि कहीं न कहीं अब भी जो पहले आज 4-5 साल पहले जुलाई से जो चलता था सेशन, वो दिमाग में लोग बना हुआ है। हम लोग लगातार बचाने की कोशिश करते कि 1 अप्रैल से नया सेशन है। भाई जो बच्चे कक्षा 6 में थे वो 7 में आ चुके हैं। यही समझाने के लिए हम लोग वहाँ साउल रोड सर्वे भी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ड्रेस क्यों नहीं पहना है? अभी ड्रेस सिला नहीं है। ड्रेस पीपीई के तहत पैसा आया था ना खाते में? हाँ। सर पीपीई के तहत पैसा तो खाते में आ गया था इस बार? बिल्कुल आ गया। तो पैसा आया तब का नहीं बनवाया? अब बनवाएंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान पाठक। मुस्कान पाठक। तो स्कूल डेली आप आती हो? यस सर। सब लोग डेली पढ़ाते हैं, क्लास डेली रहते हैं ना? यस सर। जो समझ में नहीं आता अच्छे समझाते हैं? यस सर। तो ड्रेस में आप क्यों नहीं हो? सर अभी सिला नहीं है। सिला नहीं है तो सिलवा लेना चाहिए ना। यस सर। सब कुछ अच्छे समझ में आता है ना जो सर लोग पढ़ाते हैं? क्या कौन सी किताबें देखें? विज्ञान भाग 3, मतलब ये मैथ की है ना।
अच्छा ये तो कि टेबल जो है सर लोग किस तरह से पढ़ाते हैं? हिंदी वाला टेबल पढ़ाते हैं कि जो इंग्लिश वाला टेबल पढ़ाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह का दोनों साइड पढ़ाते दोनों पढ़ाते हैं? तो कहाँ तक टेबल आपको याद है? मुझे 20 तक टेबल याद कहाँ तक? 20 तक याद है आपको? 20 का ही सुना दो आप। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 20 जा 120। गुड। ये जान लीजिए दर्शकों, क्या है ना कि अब सिस्टम बदल रहा है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है। टीचर अच्छे से बच्चों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मिशन प्रेरणा और कायाकल्प के द्वारा बच्चों पर खास तौर से प्रेरणा बच्चों पर लागू होता है, और कायाकल्प जो है ये स्कूल की जो है मरम्मत को लेकर, इसकी पेंटिंग डेंटिंग ये सब से संबंधित है। क्या नाम है बेटा आपका? आकांक्षा कुमार। आप पापा क्या करते हैं? किसानी। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। डेली स्कूल आती हो ना? जो सर लोग पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर। क्या नाम बताया आपने? श्री राकेश आदिवासी। क्या चीज? श्री राकेश आदिवासी। तेजी से बोलो, इतना। श्री राकेश आदिवासी। राकेश आदिवासी। तो इंग्लिश में अपना नाम लिख कर दिखाओ। चलो इस अपने इंग्लिश का नाम, मतलब नाम का स्पेलिंग बता दो। नाम का स्पेलिंग बताओ। AKAKSHA। क्या राकेश आदिवासी नाम है ना? आकांक्षा। आप बोलो, फिर से बोलो। AKAKSHA। AKAKSHA ना? सही है, सही। गुड 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 गुड। ये जान लीजिए दर्शकों, बच्चों में बदलाव आ रहा है। बच्चों पर मेहनत टीचर अगर ना करते तो बच्चे इतना वो फटाफट क्वेश्चन का जवाब ना दे देते। ये जान लीजिए दर्शकों, बच्चे मेहनत करने लगे हैं, वो सीधा आपको परिणाम दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और टीचर भी। इसको ये जान लीजिए कि जिस जगह पर आए हैं, ये स्कूल कहाँ पर स्थित है मैम? किस जगह पर? ये जसरा ब्लॉक में स्थित है। ये स्थान ये तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय तातारगंज। आपका शुभ नाम क्या है मैम? ममता गुप्ता। तो कब से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? 2013 से। 2013 से। तो मैम क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सरकार हाल ही में क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा आ गया था, और इसके पहले चुनाव भी थे, तो चुनाव में आप लोगों का ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो उसके बाद बच्चों पर क्या असर पड़ती है, और बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ती है? अब शिक्षा तो प्रभावित होती है, जाहिर सी बात है। तो उस पर आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहती हैं? मतलब कि बेसिक शिक्षा पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, टीचरों की, और मतलब कि पर्याप्त टीचर पहले प्रोवाइड कराए जाए। यहाँ पे टीचरों की कमी है, और उसके बाद फिर ये जो बोर्ड वगैरह ड्यूटी पे लग जाती है, तो फिर यहाँ पे शिक्षा, खासकर बेसिक शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। मैं देख रहा हूँ मैम कि अभी सरकार जो है टीचरों को भर्ती को लेकर इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है? तो उस पर क्या कहेंगी आप? भर्तियाँ तो होनी ही चाहिए भाई, इसके लिए वैकेंसी निकलनी ही चाहिए। वैकेंसी तो नहीं आ रही है। हाँ। क्या सरकार से आपका क्या सवाल है इसमें? क्या सरकार से आप क्या उम्मीदें लगाई हैं कि जो है भर्ती हो? क्या कहना चाहिए? ऐसी बात है, रोजगार तो मिलना ही चाहिए, और भर्तियां भी होनी चाहिए। नवयुवक इस समय बहुत बेरोजगार भी बैठा हुआ है, एक से एक अच्छी डिग्रियां भी प्राप्त करके बैठा हुआ है। तो दर्शकों सबसे बात, क्या नाम है सर आपका? रवि द्विवेदी। तो आप ये बताइए कि क्या आपका चुनाव में ड्यूटी लगा था? हाँ, चुनाव ड्यूटी में लगी थी मेरी। क्या ये सही है? आपको लगता है ये सही है? नहीं, चुनाव ड्यूटी में लगना सही है, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है ये, और सबका सहयोग चाहिए इसमें। बेसिक शिक्षा के टीचरों को काफ़ी बुद्धिमान और स्मार्ट माना जाता है, प्लस संख्या में बहुत ज़्यादा है, और एक परंपरा चली आ रही है ड्यूटी लगना बुरा नहीं है। ड्यूटी करते भी हैं हम लोग, इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी हुई थी, लेकिन जैसा सर ने बताया अभी, हर कार्य में टीचरों को लगा देना कि हर कार्य में टीचर लगे हुए हैं, ये चीज़ थोड़ी उचित नहीं है। हर कार्य में नहीं लगाना चाहिए, चुनाव में लगा दो ठीक है। बात बताऊँ मैं कि हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया है, उस आदेश के तहत निर्वाचन कार्य को छोड़ के एक हाईकोर्ट की गाइडलाइन है हाईकोर्ट की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि निर्वाचन कार्य
कार्य को छोड़ के किसी भी चीज़ में टीचर ड्यूटी ना लगाई जाए। अब निर्वाचन कार्य कोर्ट कह रहे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में और फिर वही है, डिस्टर्बेंस तो होता है बहुत ज़्यादा। बोर्ड एग्जाम में लगा दिया जाता है आप लोग। बोर्ड की बात बताऊँ मैं आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि वो नकल विहीन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे जो बेसिक टीचर्स होते हैं, बोर्ड परीक्षा कोई ऐसी परीक्षा नहीं कि आप पहुँचे वहाँ पे आपने चालू कर दिया, उसके लिए ना आपने कोई ट्रेनिंग दी, ना आपने कोई गाइडलाइन डिस्कस की। एक दिन पहले यहाँ पे आके इन टीचर ड्यूटी लगी है, आपने ये तो जानने की कोशिश नहीं की क्या वो टीचर का अवकाश में है नहीं है। कई महिलाएं ऐसी थी यहाँ जो सीसीएम चल रही थी, मैटरनिटी लीव पे थी, उनको बुला लिया गया, नहीं जाने पे कोई सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई होती वो अलग। अच्छा सर, मैंने ये देखा है कि कुछ जो है जो टीचर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो अगर ड्यूटी नहीं करने जाते तो तबीयत ख़राब रहता है कुछ भी, तो उन पर एफआईआर कर दिया जाता है। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे होता ये कि एफआईआर का तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके पहले एक कमेटी बैठनी चाहिए और एक पैनल होना चाहिए जो ये वाकई निर्णय करे, क्योंकि हर जगह पे एक जैसे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो बचने के लिए गलत मार्गों सहारा लेते हैं। आप एक पैनल कमेटी बैठाइए, अगर वेरीफाई कराइए, अगर वो टीचर जेन्युइन पाया जाता है तो उसकी आप छुट्टी सैंक्शन करिए, और जो फिर गलती कर रहा है तो गलती कोई भी करे फिर सज़ा तो निश्चित होगी होगी उसकी। ये जान लीजिए दर्शकों कि क्या है ना कि हमारे कुछ सगे संबंधी भी हैं, वो भी टीचर्स हैं। तो कोरोना, वो माफ़ कीजिएगा, जो चुनाव के समय उनका क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो गया तो ड्यूटी नहीं कर पाए, और उनके खिलाफ जो है एफआईआर तक हो गया था। क्या लगता है सर आपको, क्या नाम है, शुभ नाम आपका जानना चाहिए? मेरा काम कमलेश कुमार यादव है। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार सही की एफआईआर करना? तबीयत ठीक नहीं है उनका। देखिए, एफआईआर करना, जहाँ तक एफआईआर की बात है, पहले ये परख लेना चाहिए कि हकीकत में कुछ अध्यापकों की मजबूरियाँ होती हैं, किसी कारण से फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, किस काम में फंसे हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, उसकी भी समस्या सुननी चाहिए। आप डायरेक्ट बिना सुने किसी की सुनवाई किए आपने एफआईआर कर दिया, कार्रवाई कर दिया, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार बात करती है क्वालिटी एजुकेशन देने का, और दूसरी तरफ जो है ख़ास तौर से जो है प्राथमिक विद्यालय में बोलेगी कि जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और जो टीचर है अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी दरमियान क्या करेंगे, टीचरों का जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगा देंगे और जगहों पर ड्यूटी लगा देंगे। क्या उससे प्रभावित नहीं होता शिक्षा? इससे शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। बेसिक शिक्षकों को हर जगह ड्यूटी लगाना गलत बात है। बेसिक शिक्षक को हर जगह जहाँ ज़रूरत हो, आवश्यकता आपको लगे कि हाँ अध्यापक के बिना ये काम संभव नहीं है, बेसिक शिक्षा परिवार के अध्यापकों को ड्यूटी अगर हर जगह लगाई जाएगी तो बेसिक के बच्चों का क्या होगा। इस समय हम एक विशेष बात ये कहना चाहते हैं कि अभिभावकों को जागरूक कैसे किया जाए, इस पर भी थोड़ा शासन को सोचना चाहिए। हम लोग अपने स्तर से जितना, विद्यालय से जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं, भ्रमण में जाते हैं और जो समूह बने हुए हैं उनके माध्यम से उनकी मीटिंग लेते हैं। इसके बावजूद भी अध्यापक निःशुल्क शिक्षा के कारण जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय भेजने में उनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, भेज नहीं रहे हैं। मतलब पेरेंट्स ही बच्चों को भेजना नहीं चाहते। हाँ, तो जान लीजिए दर्शकों कि पेरेंट्स टीचर्स जागरूकता अभियान आप लोग चालू किए ही है। हाँ, हम लोग अपने स्तर से चालू किए हैं। विद्यालय स्तर से जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी कुछ ऐसा करे, अभिभावकों के तक किसी न किसी माध्यम से कुछ ऐसा करे कि अभिभावक इस बात को लेकर जागरूक हों और अपने बच्चों को घर न बैठा करके किसी काम में न लगा करके विद्यालय भेजें। देख सकते हैं दर्शकों, सुन सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरदयाल बाबू। तो जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद चुनावों में ड्यूटी लगाना, बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाना, जो है ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है छोटे स्तर का, तो उसमें भी आप चुनाव में ड्यूटी लगवा दे रहे हैं टीचर्स का, और साल भर में ये कई बार होता रहता है। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है? नहीं, कुछ हद तक तो सही है भाई, ये आवश्यकता तो पड़ती ही है कर्मचारियों की, तो लगाई जा सकती है, काम भी किया जाता है, लेकिन हर स्तर पर लगाना भी गलत है। केवल चुनाव में लगा दिया जाए तो ठीक है, लेकिन और कार्यों में भी लगा दिए जाते हैं। जब हमारे बेसिक में आवश्यकता पड़ती है तो अन्य विभाग के लोग यहाँ पे आके जो है बेसिक कार्य नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। यही हम लोगों को बड़ा दुख होता है।
मतलब वो लोग इंटर कॉलेज हाई स्कूल वाले आकर यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालय में कोई भी अपना सहयोग नहीं देते, लेकिन आप लोग जाकर वहाँ पर सहयोग करते हैं। हम लोग हर विभाग में चले जाते हैं, जिस विभाग में हमारे अधिकारी ने कहा हर विभाग में हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन अन्य विभाग का सहयोग इसमें नहीं हो पाता है। तो जान लीजिए दर्शकों कि टीचर्स एक तरह से अधिकारियों की कठपुतली बनकर रह गए हैं, समझ रहे हैं। वो जिधर जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जिधर चाह रहे हैं उधर उनकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने यूपी में सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर हेड मास्टर हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रॉब्लम बताइए। जिस तरह से मनमाना करते हैं ये लोग अधिकारी लोग, इस पर ये जो भी टीचरों की जो भी ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे हमने अभी हमारी परीक्षाएं हुई 22 मार्च से यहाँ परीक्षाएं शुरू थी, 24 मार्च से जो है बोर्ड परीक्षाएं शुरू थी। और हम मतलब यहाँ टीचर की ऑलरेडी यहाँ आवश्यकता थी, जहाँ की बेसिक में टीचर कम है, लेकिन यहाँ की परीक्षा की असंवेदनशीलता सरकार शासन किसी ने समझा नहीं। अब पूरे उत्तर प्रदेश सहित प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में करीब जितनी हमारी नियुक्ति उसके करीब 20 से लेकर 25% टीचरों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगा दी गई। और हमारी परीक्षाओं को देखने वाला बहुत कम लोग यहाँ थे, वो डिस्टर्ब हुई। उसके बाद भी हमारे भी भाई हम भी काफ़ी जांच रहे हैं, उसमें भी संख्या की ज़रूरत है। और साथ साथ क्योंकि विद्यालय एक दिन बंद नहीं था तो बच्चों को मैनेज भी करना होता है, हम काफ़ी भी जांच रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं और टीचर हमारे वहाँ लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। यदि सरकार या शासन या जो भी है प्रशासन यदि बेसिक शिक्षा की तरफ से यदि संवेदनशील है तो संवेदनशील आदेशों में ज़्यादा है और जो हकीकत में कम है। भाई बोर्ड परीक्षा जैसी परीक्षाएं हो या ना हो, हमसे उससे क्या मतलब है भाई? उससे जो है बेसिक शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे सिस्टम जो है ख़राब हो गए। फिर आप सोचते हैं मतलब कि भाई कि ये पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जब 10 दिन 1 महीने आप टीचरों को कमी कर दिए तो बच्चे तो कम आएंगे ही, उसका जिम्मेदार शासन है, अध्यापक नहीं है। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि जो भी टीचर्स जो विभिन्न विभागों में अभी अटैच हैं, तमाम इसी इलाहाबाद जनपद में अटैच है, प्रयागराज में न, वो जो है उनको वहाँ से छुट्टी देनी चाहिए। और जब विद्यालय खुले हों और पूरी तरीके से खुले हों तो उन स्थितियों में अध्यापक की ड्यूटी कहीं अन्य न लगाई जाए और बेसिक शिक्षा की वास्तविक संवेदनशीलता को समझते हुए यहाँ के अध्यापकों को मतलब दूसरे विभागों में लगा के डिस्टर्ब विद्यालय कम से कम किया जाए, जिससे एक नियमित तौर से यहाँ चलता रहे। और अध्यापकों के यहाँ कमी है, उनकी नियुक्ति यहाँ होनी चाहिए। बस यही मेरा कहना है। तो यहाँ पर कितने स्टाफ हैं? यहाँ 7 टीचर हैं। कितने स्टाफ के भी कितने टीचर की आवश्यकता? 8 क्लासेज हैं। यहाँ कम से कम अभी 4 टीचर और चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक पास इतना काम है कि वो कुछ और नहीं कर सकता। सही बात है। वो जो है चपरासी से लेकर के और प्रधानाध्यापक तक काम कर रहा है। चपरासी वाला भी काम वही कर रहा है, क्लर्कों वाला वही काम कर रहा है, सारे काम हमसे आप ले रहे हैं। और जैसे सर्वे हो रहा है तो भाई बच्चों को कौन देखे? कम से कम यहाँ 11 टीचर मिनिमम होने चाहिए, 4 टीचरों की कमी है करीब। सरकार तो टीचरों की वैकेंसी को लेकर, भर्ती को लेकर तो कोई उसका ठोस प्लान अभी दिख नहीं रहा है, बस बोल रही है अभी। हाँ तो उतने समय जो है जब कमी रहेगी तो तमाम जगह कमियां रहेंगी। वो हमसे आप ज़बरदस्ती कितनी भी आप कोशिश करेंगे वो परिणाम तो नहीं आएगा ना। परिणाम तो जो संख्या आएगी। दूसरी बात, अनावश्यक रूप से चुनाव में जितनी ज़रूरी उतनी, जैसे इस चुनाव में ही अनावश्यक रूप से टीचरों की ड्यूटी लगाई गई। आप जो है उनको आदेश बंटवाने से लेकर चुनाव करवाए तो ड्यूटी इस ढंग से ड्यूटी कभी प्रयागराज में नहीं लगी थी। इस बार सबसे ज़्यादा ड्यूटी मतलब चुनाव में भी चप्पे चप्पे पर उनकी ड्यूटी लगाई गई, एकदम पूरे बेसिक को डिस्टर्ब करके रख दिया गया। तो जितनी ज़रूरत हो, जितनी अति आवश्यकता उतने आप इसको मतलब जो है टच करिए। चुनाव कराइए या जनगणना कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि स्कूलों में असर क्या पड़ेगा उसका ना। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि यही बात है ना कि आप जो है जो इंटर कॉलेज हाई स्कूल वाले एक तरह से बोर्ड वालों का ज़रूरी है, मतलब उनका एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़रूरी नहीं है। बता रहे हैं ना कि सर क्या कहते हैं जो है 22 से यहाँ स्टार्ट था, यहाँ पर 22 से स्टार्ट था, 24 मार्च से बोर्ड वाला स्टार्ट था। यहाँ भी एग्ज़ाम स्टार्ट है और वहाँ भी एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन यहाँ के टीचरों को जो है वहाँ पर लगा दिया जा रहा है। मतलब ये अपने बच्चों का जो है एग्ज़ाम ना देखें, वहाँ पर लगा दिया जा रहा है। सिस्टम थोड़ा सही नहीं लग रहा है और सरकार को
इस पर सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए दर्शकों, ये जान लीजिए आप। नमस्कार।